और देखिए इस वक्त एक ताजा अपडेट आ रही है। दिल्ली पुलिस ने 6 पत्थरबाजों के नाम जारी कर दिए हैं। वीडियो वायरल करने वाले 2 लड़कों की पहचान भी हो गई है। अदनान और समीर ने वीडियो बनाकर वायरल किया था, ये पता चला है। उजैफ, आजिम, इरफान समेत कुल 6 लड़कों के नाम सामने रखे हैं दिल्ली पुलिस ने, और पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीडियोस बनाए, वीडियोस को वायरल किया गया, अफवाहें फैलाई गई और पत्थरबाजी करते हुए भी कुछ लड़के कैमरे में रिकॉर्ड हुए थे। उनको तलाशा जा रहा था, उनकी तलाश की जा रही थी और अब 6 लोगों को इस मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है। बीजेपी के प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में एसपी सांसद मुहिबुल्लाह नदवी की मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन वोट की राजनीति की होड़ का हिस्सा है। तुर्कमान गेट इलाके में जो हो रहा है कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, इस पर कोई बयानबाजी से बचना चाहिए। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है वो न्यायालय के आदेश पर विधिक प्रक्रिया के अनुरूप विशुद्ध, ऑब्जेक्टिव और प्रोफेशनल यानी वस्तुनिष्ठ और व्यावसायिक दृष्टि से हो रहा है। इस पर पत्थरबाजी से भी बाज आना चाहिए और बयानबाजी से भी बाज आना चाहिए। देखिए, वो लोग आदतन बोलते हैं इस तरह के वातावरण में माहौल को उकसाकर, डाइवर्ट करके, भ्रम पैदा करके इंडी गठबंधन के दलों में जो आपसी प्रतिस्पर्धा है कट्टरपंथी वोटों के लिए, ये उसका एक अंग है मुझे लगता, मगर देश की जनता इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेती। एक है लीगल पक्ष, टेक्निकल यानी वैधानिक पक्ष, और एक है राजनीतिक पक्ष। लीगल और वैधानिक पक्ष पे सरकारी एजेंसी और पुलिस काम कर रही है, और राजनीतिक पक्ष के ऊपर क्या हो रहा है यह बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि यहां पर भी यह वही भाव है जो दिल्ली में दिखता है और वही मुर्शिदाबाद में दिखता है। दोनों की मानसिकता में कोई अंतर नहीं है। और दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पुलिस टीम पर हमले की आलोचना की। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और जो मस्जिद के इर्द गिर्द जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान बने थे उनके खिलाफ कोर्ट का निर्देश था। उस कोर्ट के निर्देश पर ये कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई पर रोकना, कानून सम्मत तरीके से हो रही कार्रवाई को रोकना गलत है। दोषियों को दंडित किया जाएगा और जो कुछ दोषियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसको एक सतत रूप से जहां भी दिक्कत है, जहां भी इलीगल एनक्रोचमेंट है, सब जगह इसको हटाकर सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर करने की बात कर रही है। तो ठीक है, चलिए फिर उसको दिखना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां लोगों ने एनक्रोच करके दिक्कत की है। लोगों से कहूंगा कि अगर कोई सरकारी दस्ता अपना काम करने आ रहा है तो आप ठीक है उनसे बात करिए, कोशिश करिए, आप लीगल तरीके ढूंढने की कोशिश करिए। लेकिन ये सरकारी लोग हैं, ये हुक्म पर चलते हैं, ये कोई अपने मनमानी से नहीं काम करते हैं। अगर कोर्ट का ऑर्डर है या एमसीडी का उनका ऑर्डर है तो वो तो अपना काम करेंगे। उनके साथ कोई किसी भी तरीके की हिंसा करना ये अपने में उचित नहीं है। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर मौलाना सूफियान निजामी और आम आदमी पार्टी के विधायक ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। दिल्ली वक्फ बोर्ड का था ना, जब दिल्ली वक्फ बोर्ड की वो ज़मीन है तो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्या रिपोर्ट दी? दिल्ली वक्फ बोर्ड ने पिटीशन लगाई थी क्या? दिल्ली वक्फ बोर्ड ने ऑब्जेक्शन किया था? जब दिल्ली वक्फ बोर्ड 2023 तक वहाँ ऑडिट जमा करा रहा है तो वो लीगल है ना। जब ऑडिट कर रहा है तो लीगल है ना। 2023 में जो एंट्री ऑर्डर आया था जस्टिस ओहरी का, उससे तो पहले का है बना हुआ वो। तो आप आज क्यों तोड़ने आ गए? आप उसको कोई लीगल बता रहे हो। या तो ये कहोगे 123 प्रॉपर्टी का ये हिस्सा नहीं है। अगर 123 प्रॉपर्टी का मस्जिद फैजिलाई हिस्सा है तो फिर क्यों तोड़ने आ गए आप? जब ये कोर्ट में चल रहा है, जब सब जुडिशियल, और जब 22 अप्रैल लगी थी, दोनों को अपनी अपनी रिपोर्ट देनी थी, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि रात के अंधेरे में आप आए पूरी फोर्स के साथ 40-40, 50-50 बुलडोजर लेकर के? अगर कॉन्फिडेंट मिले कि कोई कार्रवाई की जाती तो यकीनी तौर पर उसका रिजल्ट बेहतर होता। लेकिन अब जिस तरीके के विजुअल वीडियो सामने आ रहे हैं और ये बात कही जा रही है कि वहाँ के लोगों ने पथराव किया है, तो इसकी निशानदही ज़रूरी है और हम सब मिलकर उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन बुलडोज़र और पथराव की आड़ में अगर किसी बेकसूर पर कोई कार्रवाई की जाती है तो यकीनी तौर पर यह भी बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी।
और दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मस्जिद और उसके आसपास की जमीन वक्फ की है। ये सारी चीजें रिकॉर्ड में हैं। उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई को पूरी तरह से गलत ठहराया है। उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को इस मामले में पार्टी बनना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। दिल्ली वक्फ बोर्ड को चाहिए था कि इसमें पार्टी बनते, ये जो ऑर्डर आया, और उसको बताते कि भाई ये 1970 की गजीट हमारे पास है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो ये नहीं किया गया। फिर जब ये ऑर्डर आ गया तो दिल्ली वक्फ बोर्ड को और वहां की कमेटी को इसके खिलाफ रिव्यू डालना था। हाई कोर्ट ने जरूर कहा कि 3 महीने के अंदर, माने फरवरी तक टाइम था, ना दिल्ली वक्फ बोर्ड रिव्यू डाला, ना वो कमेटी के लोग रिव्यू डाले, और नतीजा क्या निकलता है कि वहां पर वक्फ की जायदाद को, क्योंकि कोर्ट को आप जाकर पार्टी नहीं बने और कोर्ट ने एक गलत फैसला लिया प्रॉपर्टी का, वो तो वक्फ ट्राइब्यूनल डिसाइड करना है कि कौन उसका मालिक है या नहीं। ये सरासर गलत है। अहम बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है बताइए। 1947 15 अगस्त में जगह मस्जिद थी और ये सब मस्जिद की हिसार में था। कैसा आप लोग करिए। तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाने के मामले में उठाए गए सियासी सवालों पर मेयर ने जवाब दिया है। मेयर ने कहा कि MCD ने सिर्फ अवैध निर्माण हटाया, लिहाजा इस पर किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। लगभग 900 स्क्वायर मीटर जगह LNDO द्वारा एक कब्रिस्तान को दी गई, जिसके पेपर्स हैं कमेटी के पास। समय के बाद उस जगह पे मस्जिद बन गई। मस्जिद बनने के बाद उसके साथ में एक रामलीला ग्राउंड के अंदर बहुत बड़ी इंक्रोचमेंट की गई। अवैध निर्माण था, जिसमें एक बैंक्वेट हॉल चलता था और दूसरी फैसिलिटीज़ चलती थी। तो ये मुद्दा रामलीला ग्राउंड को क्लियर करवाने का माननीय हाई कोर्ट में गया, जिसमें कमेटी के जो उनकी मैनेजमेंट कमेटी थी उनके लोग भी गए, वो अपने डॉक्यूमेंट के साथ गए, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि अवैध निर्माण को हटाया जाए और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अवैध निर्माण को हटाया।